हे हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम कन्फाइंड स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन को डिटेल्स में बताऊंगा और जो कठिन वर्ड रहेंगे उनको भी बताऊंगा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और जो क्वेश्चन इजी रहेंगे आप उनको देखना, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ओके, क्योंकि इसमें टाइम लगेगी। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज अथोराइज टू स्टॉप अनसेफ वर्क। सब जानते हैं इसको। सी है, दो है, व्हाट आर द 5 स्टेप। ये ज़रूरी है, ये वाला ज़रूरी है। स्टॉप, नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट, कम्युनिकेट एंड फॉलो अप। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना कि स्टॉप आगे कर दो और फॉलो अप पीछे कर दो। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है। इसने अगर पूछना है व्हाट आर द 5 स्टेप ऑफ स्टॉप वर्क, तो आपको ऐसे ही बताना है। पहले स्टॉप करेंगे, फिर नोटिफाई करेंगे, मतलब पहले काम को बंद कर देंगे, फिर जाके चेक वो करेंगे सब कुछ एरिया, फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब अच्छा आग कैसे लगी थी, क्या हुआ था। इन्वेस्टिगेट का मतलब वो होता है कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, कि उसके बाद फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप का मतलब प्रोसीड करेंगे आगे जो जो ये हुआ था। तो ये 5 स्टेप है। ओके, उसके बाद आपको मिल जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 नंबर। अच्छा हाँ, 3 नंबर नीचे है यहाँ पे, इसी में 3 नंबर में है, डू कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय हैव अथॉरिटी टू स्टॉप वर्क। ऑफ कोर्स हर कोई कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें है डी वाला आंसर है, 3 नंबर का डी आंसर यस है। ओके, उसके बाद उसने बोला है व्हाट आर द 2 बेसिक सेफ्टी रूल्स व्हाइल वर्किंग इनसाइड सऊदी अरामको पेरमाइस। ओके, तो स्टॉप वर्क अथॉरिटी एंड रिपोर्ट इंसिडेंट, ये बेसिक सेफ्टी रूल्स है, इसको आपको जानना है। फिलहाल ये ज़रूरी क्वेश्चन नहीं, आप देख लेना। उसके बाद हु शुड स्टॉप द कॉन्ट्रैक्टर वर्क इन फाउंड एनी डेंजर वाइल वर्किंग इनसाइड सऊदी अरामको ऑल एम्प्लॉय। इस सब में आल ही रहता है, इसमें कोई ये ऐसा नहीं है, ठीक है। इस सब में आल ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इन एक्सकवेशन डीपर देन 4 फीट एंड 1.2 मीटर, ये देख लेना। कन्फाइंड स्पेस है, इन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट। 8 है, द एटमोसफेयर इन अ कन्फाइंड स्पेस इज अनएक्सेप्टेबल इफ ऑक्सीजन लेवल इज बिलो एंड अबव। तो यहाँ आपका बिलो और अबव के बारे में पूछा है, ठीक है। 19 से नीचे नहीं होना चाहिए और 23.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका डी होगा, अभी दिखाते हैं आंसर जब ये येलो आ जाएगा। आगे बढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, मैंने जो बताया था वो नहीं है, 20 से नीचे नहीं होना चाहिए और 23.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 9वां है, डीजल और पेट्रोल एग्जॉस्ट फ्यूम्स नियर कन्फाइंड स्पेस में कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान में रखना। उसके बाद 10वां है, डीजल और पेट्रोल एग्जॉस्ट फ्यूम्स नियर कन्फाइंड स्पेस में कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान में रखना। उसके बाद 11वां है, डीजल और पेट्रोल एग्जॉस्ट फ्यूम्स नियर कन्फाइंड स्पेस में कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड।
उसके बाद द एयर टेम्परेचर इन साइड कन्फाइंड स्पेस इज नॉट कंसिडर्ड व्हेन एवेल्युएटिंग वर्किंग कंडीशन इन अ कन्फाइंड स्पेस। ये आ सकता है, इसका चांस है, ठीक है। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसने क्या पूछा है ये आपको जानना जरूरी है। इसने पूछे द एयर टेम्परेचर इन साइड कन्फाइंड स्पेस इज नॉट कंसिडर्ड व्हेन एवेल्युएटिंग द वर्किंग कंडीशन इन अ कन्फाइंड स्पेस। The air temperature inside confined space is not considered when इसने क्या बोला है ना, इसने मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे इसने क्या बोला है, ये मान लो एक एरिया हो गया, कन्फाइंड स्पेस का ये एरिया हो गया, यहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो एयर टेम्परेचर इनसाइड कन्फाइंड स्पेस इज नॉट कंसिडर्ड एवेल्युएटिंग। मान लो अब ये चाहे टैंक हो गया और यहाँ चाहे गड्ढा हो गया, आप साइड में काम कर रहे हो, तो अगर उधर भी करोगे ना तो सेम ही होगा, क्योंकि वो भी जैसे आप वर्किंग हाइट देख लो, वर्किंग एट हाइट क्या होता है। आप चाहे ऊपर काम कर रहे हो, प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म, या आप ऐसे सरफेस पे काम कर रहे हो, उसके जस्ट थोड़ी दूर पे बहुत डीप गड्ढा है, तो जैसे उस तरह उस कंडीशन में वो वर्किंग एट हाइट माना जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, तो इसने उल्टा पूछा इसलिए फेल्स हो जाएगा। ये आप नोट कर लो, ओके, ज़रूरी है। उसके बाद 11 देख लेंगे। 11 है व्हाट मस्ट यू हैव बिफोर एंटरिंग इनटू कन्फाइंड स्पेस, वैलिड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, ओके। 12 है व्हाट आर द रूल्स यू नीड टू कन्फाइंड स्पेस एंट्री, मतलब व्हाट आर द रूल्स मतलब क्या क्या चाहिए, कन्फाइंड स्पेस सुपरवाइजर, इंटरेंट चाहिए, स्टैंड बाई मैन चाहिए, ओके। 13 है व्हेन यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ स्टैंड बाई मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या चीज़ है, मतलब स्टैंड बाई मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है। और नहीं एक मिनट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ स्टैंड बाई मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल यही तो, जब कॉन्फिडेंस रहता है ना, उत्तर को ऐसे पढ़ के आगे सवाल लगाने जाएंगे तो गलती हो जाता है। इसमें पूछा है क्या क्या जिम्मेदारी है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी, मॉनिटर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटी। इंटरनल का मतलब अनसाइड, एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड, अंदर और बाहर की एक्टिविटी को मॉनिटर करना है, ठीक है। नेबर लीव द एंट्री पॉइंट एंड नेबर इंटर इन द स्पेस, मतलब वो उस एरिया को छोड़ के कहीं जाना नहीं है और आपको उसमें घुसना नहीं है, ओके। ऑर्डर एंड एक्सकवेशन, अबिकेशन, इवाक्यूएशन इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब आपको स्टैंड बाय मैन को ऑर्डर देना है, भाई इमरजेंसी है, सब लोग जल्दी से बाहर निकलो, तो ऑल ऑफ द अबव उसकी ड्यूटी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे 14 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द एंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द, अच्छा वो तो वही था, नहीं अलग है, 14 भी अलग है। ओनली इंटर आफ्टर अ प्रिकॉशन आर इन प्लेस, इंट्रेंड का यहाँ पे, वहाँ पे उसने स्टैंड बाय मैन का पूछा था और यहाँ इंट्रेंड का पूछा है, मतलब इंटर मतलब जो उस कन्फाइंड स्पेस में जाएंगे। ओनली इंटर आफ्टर ऑल प्रिकॉशन आर इन प्लेस, सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बी पूछ रहा है कम्युनिकेट विद द स्टैंड बाय मैन, स्टैंड बाय मैन के साथ आप कम्युनिकेट करके वो बोलना चाहिए, ओके। उसके बाद अलर्ट द स्टैंड बाय मैन इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे
इंटरनेट अंदर में कोई दिक्कत होती है ना, तो उस टाइम पे वो स्टैंड बाय मैन को अलर्ट करेगा। ऑल ऑफ द अबव ये भी हो जाएगा। ए कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर जॉब्स व्हेन यू इंटर कन्फाइंड स्पेस, ट्रू है। उसके बाद बेसल एंट्री फॉर क्लीनिंग एक्टिविटी इन हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग प्लांट रिक्वायर्स ए कन्फाइंड स्पेस एंट्री, ये भी ट्रू है। ठीक है। 17 देखेंगे। ए कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट इंश्योर प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ द कन्फाइंड स्पेस बिफोर एंट्री, ट्रू है। ए कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान इज रिटन प्रोसीजर, यहाँ प्रोसीजर आप भर देंगे। ओके। ड्यूरिंग द जॉइंट साइड इंस्पेक्शन ऑल एंड कंट्रोल ऑल hazard and control are identified and recorded on the confined space entry, true है। उसके बाद हम देखेंगे 19 वाला। ड्यूरिंग द जॉइंट साइड इंस्पेक्शन ऑल hazard and control are identified and recorded on the confined space entry, सही है। 20 वाला कहीं कहीं इसमें 2 क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको आप ये कर सकते हो, भगा सकते हो थोड़ा देर बढ़ा के वीडियो। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन EL इक्वल और ग्रेटर देन। हाँ, मैंने इसके पहले ये बताया था ये सवाल पूछने का, ये सवाल पूछता है। अभी इसने पूछा है ग्रेटर देन इतना रहेगा, और उस दिन पूछा था 100 रहेगा तो क्या करना है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 10 ppm रहेगा तो नो एंट्री इज परमिटेड। ओके। 21 है। रेस्क्यू फ्रॉम अ कन्फाइंड स्पेस कैन ओनली बी डन बाय ट्रेंड रेस्क्यू टीम, ओनली ट्रेंड रेस्क्यू टीम के सहारे हो सकता है। द स्टैंड बाय मैन मस्ट हैव द इंश्योर टू ऑल इंटरेस्ट साइन द एंट्री लॉग, उसका जिम्मेदारी है। Ignition source must be eliminated or controlled in confined space. You must ensure periodic gas test, ये करना है। उसके बाद फायर वॉच एंड फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इज प्रेजेंट, ये भी रहना चाहिए। ऑल मूवर्स, एयर मूवर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ग्राउंडेड। ओके, ऑल ऑफ द अबव रहेगा, सही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्हेन द कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन इज 30 ppm इतना। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला जो वैल्यू है ना 30 ppm के नीचे रहेगा तो नॉर्मल है, इसके ऊपर जाएगा ना तो डेंजर लिस्ट में आता है। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अभी देखो लिस्ट से सेलेक्ट करते हैं, तो उसने क्या पूछा था, तो वही पूछा था अलाउ टू परफॉर्म वर्क एंड कन्फाइंड स्पेस एंट्री विद स्काबा। देख रहे हो ये नॉर्मल है, 35 से 1000 के अंदर में नॉर्मल है, 35 से नीचे और उसके ऊपर मतलब जाओगे ऊपर वाला डेंजर है, और नीचे बिना स्काबा के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लेवल आपको देख के रखना है। 25 है हु शुड स्टॉप द कंस्ट्रक्शन वर्क इन फाउंड एनी डेंजर वाइल वर्किंग, एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट स्टॉप वर्क अथॉरिटी, SWA, इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूजफुल फॉर ऑल पर्सनल बिफोर एंटरिंग इन द प्रीमिस, सेफ्टी हैंडबुक रूल्स 1 and 4, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल। ये डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट जो है आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये दोनों बुक से। ओके। उसके बाद 27 देख लेते हैं। 27 बोला है व्हाट आर द पॉसिबल चांस टू वर्कर नीड टू स्टॉप द वर्क वाइल वर्किंग एंड एक्सकवेशन एक्सीड डेप्थ 1.2 मीटर विदाउट कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, उस टाइम पे स्टॉप करना चाहिए। उसके बाद ऑन अ रेगुलर डे अब्दुल्ला अराइव्ड एट वर्क एंड ही फाइंड डैमेज इक्विपमेंट ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अब्दुल्ला शुड डू। अब्दुल्ला शुड रिपोर्ट दिस कंसर्न टू सऊदी अरामको सुपरवाइजर, राइट, बिल्कुल सही है। उसके बाद वेयर इज द स्टॉप वर्क साइनेजेस टू बी माउंटेड, क्लियर विजिबल लोकेशन एट वर्क साइट, वेरी गुड। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल CSM 4.11 मेंशन स्टॉप वर्क अथॉरिटी शुड बी क्लियरली विजिबल, ट्रू।
उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, हाँ ये ट्रू था। हुज डॉक्यूमेंटेशन आउटलाइन द स्टॉप वर्क अथॉरिटी एक्सपेंशन द स्टॉप द वर्क परमिट सिस्टम एंड स्टॉप वर्क अथॉरिटी एंड कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल। ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, वो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ इंजरी मस्ट बी रिपोर्टेड इफ फाउंड। ऑल स्मॉल कट, ये वाला, हाँ ये वाला ध्यान में देखना, ठीक है। ये वाला 32 नंबर, ए स्मॉल कट ऑन योर हैंड। ये सब माइनर जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस पे लोग ध्यान नहीं देते और यही पूछ लेता है उसमें। वाट सोचेंगे थोड़ा सा कट ही लगा है, बैंडेज चिपका लेंगे, लेकिन ये उसमें ज़रूर पूछेगा ताकि वो ये देखना चाहता है कि आप इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 33 है, व्हाट इज अ कन्फाइंड स्पेस, सेलेक्ट एनी टू पॉसिबल आंसर गिवन बिलो। कन्फाइंड स्पेस का 2 एग्जाम्पल आपको बताना है। ए स्पेस विद लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट, ए स्पेस नॉट डिजाइन फॉर ह्यूमन टू फिट, ओके। उसके बाद 30 के बाद 33 के बाद 34, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, कन्फाइंड स्पेस इज डेंजर फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, कन्फाइंड स्पेस इज डिजाइन, ये बोल रहा है डिजाइन, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आदमी के लिए नहीं रहता है। इसने बोला है कन्फाइंड स्पेस इज डिजाइन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, नहीं, गलत है। फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल आइडेंटिफाई व्हिच आइटम आर द कन्फाइंड स्पेस, मैन होल, सीवर, पाइपलाइन, सही है। व्हाट प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड बिफोर एंटरिंग अ कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर, व्हेन अ कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट शुड बी इशूड बिफोर वर्क बिगिन, मतलब वर्क शुरू होने से पहले, बिगिन मतलब शुरुआत से पहले, काम के शुरू होने से पहले हमको परमिट चाहिए, ओके। उसके बाद इसने क्या पूछा था, हाँ, जैक इज ए स्टैंड बाय मैन। ये जो नाम वाम लेके करता है ना, ये सब आप ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि नाम वाम वाला वो लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन बनाने के लिए यूज करता है। जैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बेयरिंग अदर अबाउट इन एन एमरजेंसी एंड मेंटेनिंग एंट्री लॉग। ये जैक एक स्टैंड बाय मैन है। तो उसका पहला कॉलम में भरोगे वार्निंग अदर अबाउट द इमरजेंसीज, मतलब अगर कोई इमरजेंसी उसके बारे में बताना है। दूसरे कॉलम में एंड के बाद भरना है मेंटेनिंग एंट्री लॉग, ओके। इसके बारे में आपको वहाँ पे दोनों भर देना है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ परमिट वर्क ईश्वर, व्हाट आर द रोल ऑफ वर्क परमिट ईश्वर, उल्टा सीधा आगे पीछे करके लिख दिया है। चलो कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से समझ लेना। उसका कहने का मतलब था व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क परमिट ईश्वर। तो यहाँ पे उसको क्या करना है, कंडक्ट ए जॉइंट साइड इंस्पेक्शन, वो तो ईश्वर एंड रिसीवर मिलके जाएंगे, करेंगे। आइडेंटिफाई व्हिच परमिट इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको पता करना है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई मुझे बता दे कि मुझे ये काम है, तो मैं उसको नहीं पूछूंगा इसमें हार्ड वर्क लगेगा कोल्ड वर्क, मैं खुद परमिट बना लूँगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए। अगर उसने बोला मेरे को गड्ढा खोदना है, वो भी मैनुअल खोदना है, तो मुझे पता है कोल्ड वर्क लगेगा। अगर उसने बोला कि मुझे एक स्क्रू ड्राइवर लगाना है, लेकिन मेरे पास बैटरी ड्रिल नहीं, पावर यूज करूँगा, तो मुझे पता चल गया कि ये हार्ड वर्क का काम है। तो उसी पे डिपेंड करता है, ओके। जब वो जॉइंट साइड इंस्पेक्शन करेंगे तब। उसके बाद यहाँ पे 40 देख लो, एज पर द रेगुलेशन हाउ डीप शुड एक्सकवेशन बी कैरिड आउट, 1.4 फीट, 1.2 मीटर रहेगा, 4 फीट जो रहेगा ना, इतना पे आपको परमिट रिक्वायर नहीं है। वो भी क्या परमिट, कन्फाइंड स्पेस। इसके नीचे जैसे ही जाओगे आपको ये लगेगा, ठीक है, कन्फाइंड स्पेस। उसके बाद 40 ट्रू और फॉल्स, इफ़ अहमद इज ए स्टैंड बाय मैन, फिर से वही उसने पूछा है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। मैन एंड नीड टू हैव लीव दिस हिज जॉब, हिज पोस्ट
मतलब इफ अहमद इज स्टैंड बाय मैन एंड ही नीड टू लीव हिज पोस्ट एंड नो रिप्लेसमेंट और रिलीफ इज प्रोवाइडेड ऑल द इंट्रेंस मस्ट इवैक्यूएट द कन्फाइंड स्पेस। बिल्कुल निकल जाना चाहिए, ये पॉइंट कर लो, ये नोट कर लो, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। Which worker act is on eyes and ears of the entrant in a confined space stand by man। इसकी आँख और कान दोनों उन वर्करों के एक्टिविटी को हमेशा देखते रहना चाहिए। What is an entrant? वो इंट्रेंट कौन है? मतलब ये पूछ रहा है इंट्रेंट कौन है? जो अंदर में जाएगा। ट्रेंड वर्कर टू वर्क इन कन्फाइंड स्पेस, जो अंदर में जाएगा वर्कर वही है, ठीक है, इंट्रेंट। 44 देख लो, कन्फाइंड स्पेस हैज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट। 44 एंट्री एंड एग्जिट मैं बताया था। 45 आइडेंटिफाई द हजार्ड फ्रॉम द गिवन सिचुएशन। अ वर्कर टॉम इज कवर्ड इन सॉइल सैंड एंड ग्रेवल। तो क्या उसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको उस दिन बताया था, जैसे आप कन्फाइंड स्पेस में गए या फिर आप कन्फाइंड स्पेस छोड़ो, कहीं पे आप मिट्टी खोद रहे हो और आपने कम से कम उसको खोद दिया है अपने कमर के बराबर तक, और वो मिट्टी ढीली है और बाद में दोनों तरह से कोलाप्स हो गई, उसके बीच में आप अटक गए, फंस गए, पूरा मिट्टी आपके पैर तक चढ़ जाएगा तो फंस गए, उसी को बोलते हैं इनगल्फमेंट। ठीक है, ये पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है, इसी को बोलते हैं इनगल्फमेंट। क्योंकि ये ऐसे ऐसे वर्ड है ना, उनको समझोगे नहीं तो टिक क्या करोगे, इसलिए उनको समझना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकेटेड मतलब वो बिजली वाला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसने सोइल एंड ग्रेवल के बीच में फंसने की बात की थी, तो इनगल्फमेंट मतलब फंस जाना। 46 है आइडेंटिफाई वेदर ट्रू और फॉल्स इन सर्टेन सिनारियो स्टैंड बाय मैन कैन नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ फायर वॉच। ट्रू। सवाल को फिर से पढ़ता हूँ। आइडेंटिफाई वेदर ट्रू और फॉल्स इन सर्टेन सिनारियो स्टैंड बाय मैन कैन नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ फायर वॉच। फेल से कर सकता है, अगर वो सिचुएशन क्रिटिकल है ना, किसी में वो कर सकता है, समझ रहे हो, पूरे में नहीं, लेकिन इसने बोला कर ही नहीं सकता, इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है, तो 47 का देख लेना, उल्टे सीधा करके पूछेंगे, इसी में कंफ्यूज करते हैं। 47 देख लीजिए। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स इन एंट्रेंट शुड नेवर एंटर इन कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लेस अनटिल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आर इन द प्लेस। ट्रू है, कोई नहीं घुसेगा जब तक हर चीज़ वहाँ मौजूद न रहेगी, क्यों घुसेगा, मरने के लिए? भाई कोई जिम्मेदार नहीं होता, सबको अपना ड्यूटी सेफ्टी से करना चाहिए, चाहे सेफ्टी वहाँ रहे या ना रहे। किसी भी को फोरमैन का ये सब गलती रहता है, लीडमैन का, वो जल्दी से ज़बरदस्ती घुसा देते हैं, लेकिन बाद में कौन फंसेगा? जो घुसा है अंदर में, उसने वो तो हाथ खड़ा कर देगा, मैंने नहीं बोला था। इसलिए बहुत जिम्मेदारी वाला ये सब काम होता है। उसके बाद 47 के बाद हम 48 देख लेंगे। इन केस यू आर preparing to enter confined space, the checklist given to you say to check the entry and exit point। very good, सही है। उसके बाद who has a most hazardous task in a confined space entry, कौन किसका है? एंट्रेंट का। सबसे खतरनाक उन्हीं लोग का होता है ना भाई, वो अंदर में जाके काम करेंगे। अब उसमें क्या हो सकता है, कौन सी गैस हो सकती है, उसमें पहले से गैस मौजूद रहती है, इसलिए बहुत जिम्मेदारी सब करने के बाद ही उसमें जाया जाता है, लेकिन सबसे डेंजर उसी का जॉब होता है। ओके। 50वां है देयर कैन बी एयरबोन्स कंटामिनेंट प्रेजेंट, व्हाट आर द कंट्रोल मेथड। एयरबोर्न का मतलब मैकेनिकल वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है, वो शक कर लेगा। ओके, ध्यान में देखना इसको। अभी तो हम आधे पे भी नहीं पहुँचे और 24 मिनट का वीडियो बन गया। चलो जल्दी फटाफट करता हूँ, लेकिन फटाफट करके फ़ायदा क्या है? जब आप शब्दों को समझ नहीं पाएंगे तो फटाफट का फ़ायदा ही नहीं हो गया।
फिर वीडियो यूजलेस हो जाएगा, इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके, तो भैया 51 देख लेते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप टू बी टेकन बिफोर एंटरिंग कन्फाइंड स्पेस। सबसे पहले हम रिव्यू प्लान पढ़ेंगे। ये नहीं कि खाली रिसीवर प्लान जाके पढ़ रहा है, हर आदमी को प्लान पढ़ना आना चाहिए। अभी इसी क्वेश्चन को वो घुमा के पूछेगा क्या ओनली रिसीवर को प्लान पढ़ना है, इंटरेंट को नहीं? नहीं, सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इवेलुएट हजार्ड, मतलब उनको कम करने के लिए सोचना चाहिए, उनको कैसे कम करेंगे, इवेलुएट हजार्ड। उसके बाद सेट कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल मेजर सेट करेंगे, जैसे क्या उसको, जैसे हम लोग सेट कंट्रोल मेजर्स का मतलब हो गया जैसे कोई कन्फाइंड स्पेस है उसमें हम लोग एयर वेंटिलेशन लगाएंगे और उसको सक करने के लिए चेक बहुत कुछ होता है। और वहाँ पे अलार्म सिस्टम वो और T40 रेटलर लेके जाएंगे ताकि कुछ चीज़ उसमें ख़तरनाक हो तो आपको सुराग मिल जाए या फिर आप जान सको। What must confined space job always have a written apart from the work permit? confined space plan, ठीक है। What must confined space job always have to written apart? वही है, प्लान है। सॉरी भाई। Identify true or false. Every confined space entry must have a confined space supervisor without fail. बिल्कुल सही है, हमेशा सुपरवाइजर रहना चाहिए। Where are the minimum requirement for confined space entry plan listed? कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में आपको हर चीज़ मिल जाएगा, कोई चीज़ कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसके बाद 55 है, which are the two example representing confined space? कन्फाइंड स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हीट एग्जॉस्ट बॉयलर, हीट एग्जॉस्टर एंड बॉयलर, व्हिच ऑफ द टू एग्जांपल रिप्रेजेंटिंग कन्फाइंड स्पेस? ओके, हीट एग्जॉस्टर, एक्सचेंजर एंड बॉयलर्स, कार जनरेटर, व्हिच ऑफ द टू एग्जांपल रिप्रेजेंटिंग ए कन्फाइंड स्पेस? हीट एक्सचेंजर एंड बॉयलर। चलो ये वाला इसको नोट कर लेना, लेकिन ये क्या चीज़ बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 56, इफ यू आर एंटरिंग the confined space, what are the documents to be signed before entering confined space? Entry log. Okay, 57 है, what type of examples are a manhole and a pipeline space? confined space, ये confined space के एग्जाम्पल हैं, जैसे manhole हो गया, pipeline हो गया। what are the two rescue factor to be present in the confined space entry plan? location of the space, उसके बाद लोकेशन ऑफ द स्पेस एंड अवेलेबल रेस्क्यू इक्विपमेंट, ये दोनों आपको ज़रूरी देख लेना है पहले। 59 है, इमरान वर्क विद द फ्लैमेबल एंड हजार्डस फ्लूइड बोलते हैं, जैसे कोई तरल हो गया, वो इमरान उन तरल के साथ में काम कर रहा है। जैसे बोलो इमरान वर्क विद द फ्लैमेबल एंड हजार्डस फ्लूइड। व्हाट आर द स्टेप ही नीड टू परफॉर्म टू प्रिपेयर द इक्विपमेंट एंट्री? पर्ज, क्लीन एंड ड्रेन, पर्ज, क्लीन एंड ड्रेन, ठीक है। सबसे पहले पर्ज करेंगे, नाइट्रोजन से उसको साफ़ करते हैं, पर्जिंग का एक प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद क्लीन करेंगे उसको, फिर उसके बाद ड्रेन करेंगे, ओके, सुखा लेंगे। हु शुड कम्युनिकेट द रिव्यू एंड कम्युनिकेट द प्लान टू इंटरेंट एंड स्टैंड बाय मैन? कन्फाइंड स्पेस सुपरवाइजर पढ़ेगा और वो सबको ट्रेनिंग देगा, बताएगा उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द 3 आइटम्स दैट शुड नॉट इंक्लूडेड
in a confined space entry plan. Barricades, scope of work, entry exit information. Okay. Identify true or false. CO2 fire extinguisher can be used in a confined space. ये वाला पॉइंट नोट कर लो, ये पॉइंट नोट कर लेना 62। ओके, ये CO2 अंदर में नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा का सारा फोम होता है। अगर वो फोम मारोगे ना, पूरा जो उसमें आदमी रहेगा वो भी, उसको भी मुश्किल होने लगेगा। ये खाली ओपन एरिया में मारा जाता है। ओके, उसमें कन्फाइंड स्पेस में हम फोम यूज कर सकते हैं। ये पाउडर है, CO2 पाउडर होता है, मारोगे धूल की तरह एकदम पूरा गोंज कर देगा उसको, ठीक है, और फोम रहेगा, चिपक जाएगा की जगह पे। तो ये इसने बोला था यूज करने के लिए। ये क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लेना। उसके बाद 63 देख लो, व्हाट टाइप ऑफ हजार आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट मस्ट बी साइन बिफोर एंट्रिंग कन्फाइंड स्पेस वर्क पर में हजार आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, ये साइन होना चाहिए 63 वाला। उसके बाद बोल रहा है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्पेशलिस्ट स्पेसिफिक। ये 64 है, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। स्पेसिफिक चेकलिस्ट में बी नीडेड फॉर सम स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स कन्फाइंड स्पेस एंट्री। ट्रू है। ये जो कॉम्प्लेक्स वाला है ना, ये भी जरूरी है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर ये क्या है, कहना क्या है। ए स्पेसिफिक चेकलिस्ट में बी नीडेड। स्पेसिफिक मतलब खास होता है, कोई खास चेकलिस्ट। फॉर सम स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स कन्फाइंड स्पेस एंट्री, मतलब कोई स्पेसिफिक जो मतलब खास कन्फाइंड स्पेस रहेगा, कॉम्प्लेक्स, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा, बहुत मुश्किल वाला, तो वहाँ पे ये होना चाहिए, तो ट्रू है। ओके, उसके बाद 65 हुज GI मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री आइसोलेशन एंड लूटो। ये देखो, बहुत देर के बाद एक GI आया है, लेकिन पिछली बार मैंने देखा 3-4 GI से पाला पड़ा था। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी है, GI का वो जो लिस्ट भी दिया है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसका होता है 6.12। ओके, खासकर लूटो के लिए है इसको। उसके बाद 66 है हुज इनर्ट गैस कैन बी यूज टू पर्ज फ्लैमेबल और अदर हजार्डस फ्लूइड विद नाइट्रोजन गैस के साथ आप क्लीन कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ 66 बोला है हाउ शुड द रेसिडुअल एंड हजार्डस मटेरियल बी क्लीन और पावर वाश्ड, ड्रेन, क्लीन एंड पर्च। ये इसको मैंने अलग से लिखा है, आंसर था वही। ओके, उसके बाद 68 है व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड इन रिट्रीवल सिस्टम। ये का ट्राईपोड होता है, जैसे ट्राईपोड का मतलब है रिट्रीवल सिस्टम। जैसे हम लोग कोई वीडियो नहीं शूट कर सकते हैं, कैमरा किस पे रख के करते हैं, जैसे कैमरा बहुत वजन है तो उस तरह से एक ट्राईपोड होता है, उसमें 3 पैर होते हैं और वो काफ़ी बड़ा होता है। जब हम लोग कभी भी किसी कन्फाइंड स्पेस में सीधी तरह से उतरते हैं ऊपर से नीचे, तो उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये वाला आप अच्छे से देख लेना। तो इसमें आपको क्या क्या होना चाहिए, रिट्रीवल सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। रिट्रीवल लाइन होना चाहिए, फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए, वार ईच इंट्रेंट सबके लिए। ओके, एंड लिफ्टिंग डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि ये आप सीधी तरह से उतर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको ये चाहिए। उसके बाद 69 व्हाट आर द कन्फाइंड स्पेस एंट्री हजार्ड।
तो मैं बताया था इनगल्फमेंट हो सकता है, मैकेनिकल, पुअर लाइटिंग, एटमॉस्फेयर एंड नॉइज, ये सब हो सकते हैं उसमें हजार्ड। ट्रू और फॉल्स, ऑल एंट्री एक्टिविटी मस्ट बी स्टॉप इन इंटरनेट मस्ट बी एडिट द स्पेस अंटिल अ रिट्रीवल सिस्टम इज ऑपरेशनल। बिल्कुल सही है। जो रिट्रीवल सिस्टम है ना, अगर वो ऑपरेट नहीं करना है तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, घुसना ही नहीं है उसमें और सब काम बंद कर देना चाहिए। जैसे कोई कोई कन्फाइंड स्पेस होता है, उसमें सीढ़ी लगा रहता है, आप उससे उतर के जा सकते हो। मान लो अगर सीढ़ी नहीं लगा है तो यही रिट्रीवल सिस्टम वाला जो है ना, इसी से इंटरनेट को नीचे उतारते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर वो नहीं है तो घुसना नहीं चाहिए। मान लो एक्सीडेंट हो गया तो कैसे ऊपर आओगे आप, ठीक है। इसीलिए अगर वो नहीं रहेगा तो अंदर नहीं जाना है। उसके बाद हाउ कैन ऑक्सीजन डिफिशियंसी एटमॉस्फेयर ऑकर, कैसे हो सकता है डिफिशियंसी, कंजप्शन से हो सकता है। मतलब हाउ कैन ऑक्सीजन डिफिशियंसी एटमॉस्फेयर ऑकर, क्यों हो जाता है ऑक्सीजन कंजम्पशन। अगर कम एरिया में ज़्यादा आदमी है तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उससे डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, जैसे किसी एरिया में ऑक्सीजन है, वहाँ पे आपने इनर्ट गैस या नाइट्रोजन गैस से पर्ज कर दिया है तो वहाँ पे ना वो ख़त्म हो जाती है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीजन डिफिशियंसी। एंड ऑक्सीजन कंजप्शन मतलब जैसे एक रूम है, उस रूम में जितना ज़रूरत है ऑक्सीजन का उससे ज़्यादा खपत हो रही है तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीजन कंजप्शन। इस सवाल ने पूछा था डिफिशियंसी क्यों हो सकती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी क्यों हो सकती है। तो यही दो बात है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ओके, उसके बाद 72 देख लेते हैं। 72 में है इन केस ऑफ एंटरिंग अ वर्टिकल लाइंस, एक मिनट थोड़ा रुकना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे है हुच गैस कैन बी बिल्ड अप इन कन्फाइंड स्पेस, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो क्यों बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जिसमें फ्यूम्स निकलते हैं, उससे वहाँ पे मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है जैक इज प्रिपेयरिंग टू इंटर इनसाइड वर्टिकल कन्फाइंड स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट इज द सिस्टम जैक मस्ट बी यूज बिफोर एंटरिंग ए रिट्रीवल सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप वर्टिकल एंट्री कर रहे हैं, जैसे सीधे सीधे उतरना है खड़े खड़े, मतलब जैसे कोई कोई कन्फाइंड स्पेस ऐसा होता है, आप पहले वर्टिकल नीचे जाएंगे फिर हॉरिजॉन्टल जाएंगे, मतलब पहले नीचे उतरेंगे फिर चल के शायद दूसरे साइड में जाएंगे। तो आपको वर्टिकल एंट्री करने के लिए ये रिट्रीवल सिस्टम चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद 75 है व्हाट लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर फॉर सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus। अगर 35 से 1000 ppm पे रहेगा तो आपको स्काबा की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, कन्फाइंड स्पेस विद CO लेबल और 1000 ppm और एबव इज डेंजरस एंड मस्ट बी इनटू द सर्कमटेंस, ट्रू है। व्हाट टाइप ऑफ हजार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ कंबस्शन इंजन एंड हाइड्रोकार्बन सैम्पलिंग, एक्सटर्नल। ओके, उसके बाद व्हाट शुड नॉट बी स्टोर्ड इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस टू प्रिवेंट द कंट्रोल फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर। फ्लेमेबल और कंबस्शन मटेरियल नहीं रखना चाहिए किसी भी कन्फाइंड स्पेस में। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर भी नहीं रखना चाहिए किसी भी कन्फाइंड स्पेस में। मान लो लीक हो गया या कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल है, इसलिए इन सबको नहीं रखना है। उसके बाद 79 देखते हैं। व्हाट शुड बी डन इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टैटिक इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग फ्लैमेबल एटमॉस्फेयर एंड
confined space. Equipment must be grounded. ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं, जैसे हम लोग अपने बिस्तर पे रहते हैं, उठते हैं, हमारा अचानक से हमारा पैर लोहे में टच होता है, चट से आवाज़ करता है, उसी को स्टैटिक चार्ज कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लाइटिंग उसमें होता है। लेकिन अगर आप ग्राउंडिंग किए रहोगे ना, तो ये चटपट वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, डायरेक्ट शक कर लेता है, वो अर्थ में चला जाता है। उसके बाद 480 होता है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। राशिद इज अबाउट टू इंटर अ कन्फाइंड स्पेस वेयर अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ फ्लेमेबल EL एंड अदर टॉक्सिक गैस आर प्रेजेंट। दिस कन्फाइंड स्पेस इज डेंजरस टू इंटर। ट्रू है। ओके। व्हाट टाइप ऑफ वेंटिलेशन शुड बी यूज टू रिमूव all toxic and airborne contaminant inside a confined space before entering? Mechanical. ओके। उसके बाद 82 जैक इज प्रिपेयरिंग इनिशियल गैस टेस्ट। हाउ मैनी मिनट्स बिफोर शुड जैक शट डाउन द मैकेनिकल वेंटिलेशन बिफोर एंटरिंग? 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट पहले आपको ये बंद करना पड़ेगा। और उसमें मैंने एक बताया था 4 मिनट और एक बताया था एवरी 2 आवर्स। वो सब आपको लिखना रहेगा, ध्यान में लिखना नहीं है, वैसे ध्यान में रखना है। ओके। व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट शुड गैस टेस्टर पुट ऑन बिफोर एंटरिंग अ कन्फाइंड स्पेस? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PP और स्काबा हो गया। उसके बाद 84 है व्हाट आर द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन अ कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की एक्सेप्टेबल लेवल क्या है? 20 से 23.5 के बीच में होना चाहिए, ऊपर नहीं ना ही नीचे। ओके। 85 है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन व्हेन देयर इज नो वर्क कैरिड on the in confined space area? Entry exit point blocked with keep out warning sign। ठीक है, अगर मान लो वहाँ पे आदमी कोई काम चल रहा है, वर्क कैरिड ऑन मतलब कोई काम चल रहा है, तो दूसरा आदमी ना आ सके, इसलिए आपको उस पॉइंट को ब्लॉक कर देना है और वहाँ पे वार्निंग साइन लगा देना है, ताकि दूसरा कोई वहाँ पे एंटर ना कर सके। 85 है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन? हाँ, वो तो पढ़ लिया था। उसके बाद 86 है व्हाट मस्ट बी टेस्टेड इन अ मिनिमम व्हेन परफॉर्मिंग एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग टेस्ट? O2 एंड H2S एंड कंबस्टिबल गैस एंड वेपर्स, ये सब आपको टेस्ट करना चाहिए। ओके। उसके बाद 87 है वाइल वर्किंग विथ कंबस्टिबल गैस वेपर्स एंड शुड अ वर्कर पुट ऑन सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस? ठीक है, तो उसका लेवल होना चाहिए व्हेन गैस आर 5% to 10% EL में रहेगा। EL में इसको ध्यान में देख के रखना है। ओके। उसके बाद 88 व्हाट लेवल इज देयर नो वर्क एंट्री इनटू कन्फाइंड स्पेस अलाउड व्हेन वर्किंग विथ कंबस्टिबल गैस एंड वेपर्स? ऊपर रहेगा। देखो आगे देखे थे इसने EL बोला था 5 से 10 पे रहेगा, तो आप काम कर सकते हो लेकिन स्काबा के साथ। लेकिन यही आप देख लो 88 क्वेश्चन और 87 क्वेश्चन में अंतर आप देख लेना। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा लेवल है जिसके बाद आप काम ही नहीं कर सकते हैं, तो 10 EL से अब रहेगा, तो आप उसमें कन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउड नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप नीचे पढ़ोगे 89 एट व्हाट PPM शुड बी वर्कर पुट ऑन सेल्फ कंटेन? मतलब स्काबा किस सिचुएशन में वो लोग करेंगे, तो वो भी H2S अगर प्रेजेंट रहेगा तो स्काबा पहनना पड़ेगा, 10 PPM और अबव रहेगा। स्काबा की बात हो रही, वो भी H2S के लिए यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। उसके ऊपर वाला LEL था, यही LEL H2S और CO और O2
ये सब ध्यान में रखना है। 90 आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स ओनली अंडर ट्रेंड एंड अनसर्टिफाइड रेस्क्यू टीम में परफॉर्म एन एंट्री इंटरनल रेस्क्यू। फॉल्स है, वो लोग नहीं कर सकते। 91 देखेंगे, एट वाट PPE लेबल वर्किंग इज नॉट अलाउड इनसाइड कन्फाइंड स्पेस H2S प्रेजेंट। वो देखो इस लेवल पे अलाउ ही नहीं है, 100 और एबव। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, इफ H2S एबव 23 नो वर्क इज अलाउड, ट्रू है। उसके बाद 93 है, एट वाट PPM लेबल डज अ वर्कर नीड टू बेयर स्काबा, किस पे? 35 PPM से 1000। ये 3-4 सवाल जो है ना, इनको आप 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड CO के बारे में बोल रहा है, 1000 PPM और अबव ए कन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउड, ट्रू है। कब? देखो व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड 1000 PPM और अबव नो कन्फाइंड स्पेस एंट्री इज अलाउड है। ओके, बीच में नो और यस देख के आप टिक करना है आपको। इसी पे मिस्टेक होता है, आदमी आगे पीछे पढ़ लेगा, बीच में क्या लिखा है उसको पढ़ेगा नहीं, वहीं पे मिस्टेक होता है। वो तो सोचेगा मैंने तो सही टिक किया है, जब वो रिजल्ट देखेगा तो सन्न हो जाएगा। ओके, और आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, मोहम्मद। और जिसको अगर मान लो किसी का स्केड्यूल आ गया, वो एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज करेगा कि क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है, क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम का स्केड्यूल चेंज हो गया है। तो आपको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा उसका रूल और नियम क्या है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, मोहम्मद वांट टू इंटर कन्फाइंड स्पेस, ही इज ट्रेंड एंड इक्विपाइड, इट इज सेफ टू इंटर हिम, ट्रू। मोहम्मद के पास ट्रेनिंग भी है और वो हर सज्जो सामान से वो लदा फना है, उसके पास हर चीज़ है, तो वो जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, डू नॉट रिस्क्यू 60% ऑफ कन्फाइंड स्पेस फर्टिलिटीज आर स्टैंड बाई मैन अटेम्प्टिंग टू द रिस्क्यू एन इंट्रेंट बेर। ये देख रहे हो कितना, 60% केस में 60% केस में क्या रहेगा, जो इंट्रेंट रहेगा, स्टैंड बाय मैन रहेगा, वो इंट्रेंट को बचाने के लिए कूद पड़ेगा। सोचेगा वो बेचारा मुश्किल में, मैं जाके बचा लेता हूँ। भाई जब उसने नहीं पहना वो उसको मुश्किल हो गया, तो 100% चांस है आप भी नहीं बच पाओगे। इसलिए आपको तुरंत फ़ोन करना चाहिए, अटेम्प्ट कभी नहीं करना चाहिए। 97 है, When do you bear atmospheric supply respiratory? Select 2 possible answer. तो when flammable combustion mixture are in above 5% and less than 10% of the LEL, इस केस में, और when O2 concentration is less than 20%, मतलब ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाला था LEL की बात कर रहा था। 98 हो गया, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, वलीद परफॉर्म्स ए कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू, द एटमोसफियर इज डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, DHL को बोलते हैं। ही नीड टू बेयर स्काबा और सप्लाई हेयर एयर रेस्पिरेटरी, ट्रू है। अगर डेंजरस लाइफ टू हेल्थ रहेगा तो आपको उस केस में पहनना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ के देख लेते हैं, बस 3 क्वेश्चन और बचा है। आइडेंटिफाई, हाँ तो वो पढ़ लिया था। उसके बाद हु इज परमिटेड टू इंटर कन्फाइंड स्पेस, अथोराइज पर्सन ओनली। अगर यहाँ पे ट्रेंड लिखा होता आपको कंफ्यूज करने के लिए, मान लो इसी में 99 में उसने एक क्वेश्चन और डाल दिया, अथोराइज पर्सन जा सकता है, ट्रेंड पर्सन जा सकता है, और सुपरवाइजर जा सकता है, इंट्रेंट जा सकता है। इस तरह से करता तो आप 100% कन्फ्यूज हो जाते। यहाँ पे खाली अथोराइज पर्सन जाएगा। मान लो आप कितना भी जानकार हो, आपको ऑथराइज नहीं किया गया है तो आप नहीं जा सकते हो। ओके, 100 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स, नेवर अटेम्प्ट ए रेस्क्यू अनलेस यू आर ट्रेंड एंड इक्विपाइड, ट्रू है। ओके, तो मेरे ख्याल से हाँ ख़त्म हो गया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच टू वाचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हेल्प मी एंड शेयर टू अदर्स। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही बना के लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।